वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई? तो रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो ये सामने आया है गिनी देश में। ठीक है, गिनी देश में। अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले ही गिनी में जो है तख्ता पलट हो गया है, और गिनी आपकी पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी, मतलब 2 वर्ष में होता है, द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा। ठीक है, गांधीनगर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर। ठीक है, जर्मनी को हराकर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन है। ठीक है, अवतार सिंह भसीन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया लद्दाख के द्वारा। ठीक है, लद्दाख के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो जर्मनी बन गया है 5वां देश। ठीक है, जर्मनी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बन गए हैं उनका नाम है शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन, इनका नाम है, हाल ही में जो है इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति वे पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रूस के बीच में। भारत जो है रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदेगा, जो AK-47 का स्थान लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है सुजलम अभियान। सुजलम अभियान। ठीक है, सुजलम अभियान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि संस्कृत को जो है आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में। इजराइल के साथ में। ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा या तो बीपीएससी में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी पूछता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत का जो है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। कहाँ पर किया गया है? मेघालय में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? याद रखिएगा, रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? SCRI का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, तो शुरू किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इसका फुल फॉर्म बोल देते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव मतलब सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो तमिलनाडु के जो 38वां जिला बना है उसका नाम है मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमित केसरबानी को। अमित केसरबानी को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन अच्छा हैं लेकिन उसमें भी अच्छा क्वेश्चन जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है कोयला खान के लिए। ठीक है, कोयला खान के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ताइवान के वो जहाज़ था। ठीक है, ताइवान का वो जहाज़ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस जहाज़ का नाम क्या था? एवर गिवन उस जहाज़ का नाम था। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? फिर से बोल देते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो
इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है PSLV C51, ठीक है, PSLV C51 के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका इसरो है अपना रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन इसरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो PASA का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है, फिर से बोल देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा। तो ये आपके एक्ट लाया गया है लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोनेरू हम्पी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इफ्को है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है SBI के द्वारा, ठीक है, SBI के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो दी गई है आपकी कोविशील्ड को, ठीक है, कोविशील्ड को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि ICMR इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर जो है कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो कोविशील्ड को दी गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा टायर पार्क तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी 2020 में घोषित किया गया था नई दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में जो है बांग्लादेश को चुना गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, ठीक है, और इसमें फोकस देश आपके बांग्लादेश है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया की, ठीक है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलास। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए
उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है HDFC बैंक ने, HDFC बैंक ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका। देखिए जो भी कंट्री अगर आपके जो हम लोग करंट पढ़ते हैं वहाँ पर आ जाता है तो एक बार आप लोग मैप निकाल के ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है मैप निकाल के उस कंट्री को चेक किया कीजिए, उस कंट्री की राजधानी कहाँ पर है, उस कंट्री का करेंसी क्या है, गूगल कर लिया कीजिए। थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइएगा ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो आपको याद रखना है बहराइच में, ठीक है, बहराइच में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि सलमा बांध, सलमा डैम भी कहाँ पर है? तो अफ़गानिस्तान में है। सलमा को सहतूत पसंद है तो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, सलमा को सहतूत पसंद है। सलमा भी और सहतूत भी दोनों आपके अफ़गानिस्तान में स्थित है और भारत के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, ठीक है, डकैत संग्रहालय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को, अल सल्वाडोर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 करंट अफेयर का प्रश्न डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे और हम लोग का ये पार्ट 2 था। इसके बाद हम लोग का पार्ट 3 अपलोड होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।